मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। FM रेनबो पर ऑन एयर मेहमान में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति से, जिनकी मधुर आवाज की दुनिया दीवानी है। 16 भाषाओं में तकरीबन 25,000 गीत गा चुकी कविता जी से मुलाकात शुरू करने से पहले आइए सुन लेते हैं उनके कुछ गाए गीतों की झलकियां। इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल। हाँ हाँ छोरा है नटखट, बोली है फटफट, अरे छेड़े तुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल। बाजे रे बाजे रे बाजे रे। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता, तो कौन मांगता? जॉनी 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 का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है जान है जान है जान है। जॉनी 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 का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अपना हानी, तू ही तो मेरी जान है। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त 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 मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। नायक नहीं खलनायक है तू, नायक नहीं खलनायक है तू। अरे लोगों जरा देखो, ये लड़का है ये लड़की है। अरे लोगों जरा देखो, ये लड़का है ये लड़की है। मैं इसके पास आती हूँ, ये मुझसे दूर जाता है, मैं इसके पास आती हूँ, ये मुझसे दूर जाता है, मेरे दिल को जलाता है। हाँ दुनिया में आई हो तो लब कर लो, दुनिया में आई हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो। दुनिया में आई हो तो लब कर लो, दुनिया में आई हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मर लो। तो आइए बिना देर किए चलते हैं SR यानी संतोष राव के पास, जो बात कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति से। दोस्तों, कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपनी पहचान अपनी मधुर आवाज के द्वारा बनाई और सबका चुराया दिल, और अपने टैलेंट के दम पर ये साबित कर दिया है कि गायकी में उनका मुकाबला नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबके दिलों पर राज करने वाली पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति की। जी हाँ, कविता जी सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, सीधे बेंगलोर से। चलिए सीधे चलते हैं बेंगलोर, बातचीत करते हैं कविता कृष्णमूर्ति से। कविता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपको भी और सुनने वालों को भी। दिल ने कहा चुपके से
ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन। मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। उन्नीस 1971 में पहला गीत जब लता दीदी के साथ आपने गाया था, तब आप बहुत छोटी थी, 9 साल की। याद है कुछ, कितनी बार रीटेक हुआ था या कैसा एक्सपीरियंस रहा था पहली बार माइक्रोफोन पर आने पर? वो एक मतलब अभी भी मैं सोचूं तो थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ कि कैसे हुआ वो रिकॉर्डिंग। वो हेमंत कुमार जी के उनके मतलब संगीत क्या उनके म्यूजिक डायरेक्शन में हुआ। हालांकि वो था रविंद्रनाथ टैगोर जी का गाना, और मैं स्टूडियो में गई और एक्चुअली मुझे सिर्फ 4 लाइन लिखवाया गया था और मैं याद करके बैठी रही। और फिर देखिए कोई इंतजार कर रहे हैं, हम लोग क्यों इंतजार करें। फिर बाद में हेमंता मेरी तरफ देखकर बोले लता जी आ रही हैं, हम उनके लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं तो तब तक नहीं जानती थी, तो मैं बहुत नर्वस हो गई। और फिर वो दरवाजा खुला थोड़ी देर के बाद और एक सुंदर सफेद साड़ी में लता जी आई और मुझे तो एकदम वो परी लग रही थी और मैं सिर्फ उनकी तरफ ताकती रहूं। और पता नहीं कैसे वो रिहर्सल हुआ। फिर लास्ट में वो 4 लाइन थे उनके साथ गाना था। तो फाइनल जो रिहर्सल हुआ, फाइनल रिहर्सल जब हो रहा था, उन दिनों में तो आपको पता है कि म्यूजिशियंस के साथ ही रिकॉर्डिंग होती थी। और मैं वो उनके साथ एक बूथ में थी मैं, और वो जब वो ये मुझे याद है स्टूडियोज अपने परेल में था स्टूडियोज, और मुझे याद है कि वो मैं बूथ में गा रही थी उनके साथ और फाइनल टेक में मैं अपने लाइंस गाने भूल गई क्योंकि मैं इतनी इन्वॉल्व, क्योंकि लास्ट में वो लाइंस आते थे तो वो पूरा गाना वो इतनी सुंदर फाइनल रिहर्सल में गा रही थी और मैं कि उनकी तरफ ही देखती रही और जब मेरी बारी आई भूल गई। तो फिर वहां से फिर हेमंत दा बोली क्या हुआ, तुम अपनी साथ में गाई नहीं? फिर मैं सॉरी बोली। लता जी मुस्कुरा रही थी, उनको समझ में आ गया कि मामला क्या था, कि मैं बहुत नर्वस हूँ और भूल गई मैं। तो उसके बाद जो फाइनल टेक हुआ ऑफकोर्स मैंने उसमें गाया, पर मुझे याद है कि शायद उनके साथ ये एक ही टेक हुआ। मतलब लता जी इतनी परफेक्ट गाती थी कि वो रिहर्सल उनका परफेक्ट रहता था। रिहर्सल सुनकर ऐसा लगता था कि यही टेक होना चाहिए। उसके बाद एक टेक ओके हो जाता था उनका, क्योंकि वो इतनी शी वाज सो क्लियर इन हर माइंड कि वो क्या गाना चाहती हैं। तो फिर अच्छा हुआ कि मैं भी वो 4 लाइंस कैसे भी करके उनके साथ ही मैंने गा दिया और वो टेक ओके हो गया। और फिर उसके बाद मैं कई साल फिल्मों में नहीं गाई। तो मुझे ये एक बहुत बड़ा सपना लगता है और मुझे लगता है कि ये हेमंत दा की आशीर्वाद ही है जो जिनकी वजह से ये मैंने गाना गाया और उनकी वजह से मेरा नाम भी मैंने बदला। शारदा से मेरा नाम कविता हो गया। मेरा ओरिजिनल नेम शारदा है।
फिर वो कविता मैंने बदल दिया था, क्योंकि उन दिनों में शारदा तितली उड़ी एक गाना आता था, शारदा जी अपने शंकर जयकिशन यहाँ जो गाया करती थी, तो लोगों ने कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंड किया कि मैं वही शारदा हूँ, तो इसलिए फिर मैंने नाम बदल लिया और मेरी दीदी का नाम नंदिता है तो मैं कविता हो गई। ओके, अच्छा सब हेमंदा की वजह से ही हुआ मतलब। जी, लेकिन मन्ना डे साहब ने आपकी प्रतिभा को पहचाना और मौका दिया आपको एड और जिंगल्स में भी गाने का। फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला? नहीं, मन्ना दा के साथ ऐसा हुआ कि एड और जिंगल्स में नहीं, वो तो दूसरी बात थी। अच्छा। लेकिन इसी दौरान मैं फिर मतलब मन्ना दा के साथ स्टेज में गाने लगी, और स्टेज में मैंने कम से कम 18 साल उनके साथ पूरे विश्व में मैंने प्रोग्राम्स किए। लंदन के एल्बर्ट हॉल में, कैनेडी सेंटर में, हर जगह मैंने मन्ना दा के साथ शोज किए हैं। और उस टाइम वो मतलब एक पिता समान, एक गुरु समान मेरी जिंदगी में रहे, और मेरे को बहुत म्यूजिक का में रास्ता दिखाना, कैसे गाना चाहिए गाना। उनके साथ जो ड्यूएट स्टेज में गाती थी वो बताते कि क्यों यहाँ ऐसे क्यों गा रही हूँ, यहाँ ऐसे गाओ, यहाँ ऐसे गाओ। और बहुत मैं कुछ सीखने को मुझे मिला उनके साथ शोज करके, क्योंकि बहुत मजे हुए। क्लासिकल बेसिस वाले आर्टिस्ट है वो, तो उनके साथ गाकर मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ। एंड ही इज अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज के हमारे मेहमान हैं। हेलो, नमस्कार, मैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हूँ, FM रेनबो पर संतोष राव जी के साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी FM रेनबो। अच्छा, 1980 में कविता जी, आपका पहला गीत आया था मांग भरो सजना फिल्म का। जी, लेकिन वो फिल्म से हटा दिया गया था। एक्चुअली फिल्म से हटाया नहीं गया था, वो फिल्म में है, वो लास्ट गाना है जी सीन में, रेखा जी के ऊपर फिल्मा गया था, लेकिन वो बैकग्राउंड सॉन्ग जैसे था, काहे को ब्याही दे, काहे को ब्याही, वो बैकग्राउंड, हाँ, वो बैकग्राउंड सॉन्ग जैसे यूज किया गया। पिक्चर देखेंगे तो लास्ट सीन है वो, तो वो रखा गया था। इनफैक्ट वो गाना गाने के बाद सबसे पहले जिंदगी में एक सिल्वर जुबली फंक्शन जाना, और फिर वहां मुझे एक सिल्वर जुबली, एक लक्ष्मी की मूर्ति मुझे मिली, वो पूर्णचंद्र राव जी के प्रोडक्शन से। वो पहला सिल्वर जुबली की अवार्ड में घर लेके आई थी मुझे, आज तक मेरे पास वो है। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जो मुझे जानकारी मिली थी, वो यही थी कि फिल्म में नहीं रखा गया है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता था कि एक नया कलाकार जब आता है, मुझे लगता है, क्योंकि एक 1.5 साल पहले मुझे याद है कि नेट में मैं जब मांग भरो सजना गूगल कर रही थी, तो मुझे वो लास्ट गाना सुनाई दिया, वो लास्ट सीन के बैकग्राउंड के ऊपर। तो मैं, आप नेट पे चेक करेंगे तो शायद आपको मिलेगा वो लास्ट सीन के, वो, पर एक्चुअली वो किसी ने गाया नहीं है, वो बैकग्राउंड सॉन्ग ही रह गया है वो। ओके, अच्छा, लेकिन 1985 में करवट बदली किस्मत ने, और पहला आपका हिट गीत आया तुमसे मिलकर, प्यार झुकता नहीं का। हाँ जी। अच्छा, ये गीत जब सबकी जुबान पर था, तब किस तरह की फीलिंग थी आपको? लग रहा था कि पूरा दुनिया मिल गई? उन दिनों में लोग कहते हैं कि वो स्ट्रगल का टाइम होता है, ये वो मेरा स्ट्रगल का टाइम तो बहुत सुंदर भी था, क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ डबिंग के गाने गाती थी, मन्ना दा के साथ शोज करती थी, एड्स और जिंगल्स
हमारे गुरुदत्त जी के भाई साहब हैं विजय पडकोल, उनके वजह से मेरी जिंगल्स में एंट्री हुई और मैं बहुत सारे जिंगल्स गाया करती थी। तो वो पीरियड मेरा बहुत सुनहरा ही गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। इनफैक्ट मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलती थी और इतना काम करती थी उन दिनों में कि बहुत मेरा अच्छा टाइम गुजरा। और ये तुमसे मिलकर भी जब मैंने गाया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो रखा गया, एक बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं सच बात बताऊं, उन दिनों में वो तुमसे मिलकर रखा गया, उसके बाद भी मैं गाने लगी हवा हवाई, फिर बाद में मैंने गाया। एक्चुअली हवा हवाई के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि अच्छा मैं एक नई सिंगर हूँ और इंडस्ट्री मुझे अभी पहचान रहा है। वो हवा हवाई के बाद ज्यादा मेरी तब्दीली हुई उस गाने के बाद। हालांकि कर्मा से शुरू हो गया था, कर्मा में हर कर्म अपना करेंगे जब मैंने गाया, वो काफी लोकप्रिय हुआ। तब वहां से मुझे लगा ओके, आई एम अ सक्सेसफुल सिंगर एंड आई थिंक आई एम सक्सेसफुल, यू नो। So I was very happy, naturally very happy. लेकिन I think I was happy even before that. मेरा ये कहना है कि I was always a very happy person, you know. मेरे को कहीं मेरी दिन अच्छे अच्छे लोगों के साथ ऐसा मेरा टाइम करता है कि कभी नेगेटिविटी या मुझे बहुत सक्सेस की एक प्यास भूख, ये फीलिंग्स कभी रहा नहीं है। आई ऑलवेज फेल्ट हैप्पी और मेरे गाने रखे गए, फिर मैं सक्सेसफुल होती गई। पर आप देखेंगे मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं हुई सक्सेस की वजह से। मैं जैसे पहले थी वैसे ही मेरा रहना सहन, मैं बहुत बड़े महल में चली गई या एक झोपड़ी से महल में चली गई, ऐसा सब नहीं हुआ। मेरी जो मिडिल क्लास लिविंग जो तब थी अब भी वैसा ही है, यू नो। आई हैव नॉट फेल्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। अच्छा कविता जी, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ। आपके जब गीत हिट हो रहे थे और जो स्ट्रगल पीरियड रहा, उसमें आपने डबिंग भी की, एड भी किया, हाँ। जिंगल्स में भी गाया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पार्श्व गायिका में पूर्ण रूप से आने से पहले अगर हम इस तरह का एक्सपीरियंस ले लें तो वो काफी फायदेमंद रहता है, बजाय इसके कि डायरेक्ट एंट्री मारी जाए? एब्सोल्युटली बहुत फायदेमंद रहता है। क्योंकि एक बात बताओ, मैं 8 बजे 9 बजे स्टूडियो पहुंचती थी, फिर दिन में मेरे 3 या 4 स्टूडियो रहा करता था। सुबह जिंगल, फिर उसके बाद हो सकता है लक्ष्मी जी की कोई डबिंग, बीच में कहीं उषा खन्ना जी का कोई गाना, फिर रात को 10 साढ़े 10 बजे और एक जिंगल के लिए वो लोग वेट करते थे कि मैं आऊं और डब करके चली जाऊं। तो मुझे लगता है वो एक तो स्टैमिना बढ़ता था कि आप सुबह से रात में काम करने की एक स्टैमिना होती है, फिर इतने घंटे गाने का एक स्टैमिना होता है कंसंट्रेशन के साथ। फिर उन दिनों में हर जगह म्यूजिशियंस के साथ ही हुआ करता था, कहीं भी डबिंग नहीं थी, मतलब ट्रैक के साथ नहीं गाना होता था, एक्चुअली म्यूजिशियंस के साथ। तो मैं एक मिस्टेक करूं तो फिर वापस वो गाना रीडब हो जाए करना पड़ता था, और कहीं म्यूजिशियंस की मिस्टेक हो जाए तो मुझे वापस गाना पड़ता था। तो ये जो एक दिमाग में टेंशन रहता है कि गाना अच्छी तरह एक टेक में हो जाए तो अच्छा है, तो वो जो फोकस जो होता है, ये भी फोकस भी ट्रेनिंग की बात हो जाती है। एंड फिर एक ही दिन में आप सोचिए, अगर एक जिंगल से फिर एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाना, फिर दूसरे जगह तीसरा मूड का कोई गाना, तो एक जो स्विच ऑफ जो स्विच ऑन की जो भी मेरी बटन थी वो भी थोड़े शार्प हो गई उस वजह से। एंड समटाइम्स मॉर्निंग आई वाज सिंगिंग इन तमिल, आफ्टरनून आई वाज सिंगिंग इन हिंदी, नाइट आई वाज सिंगिंग इन गुजराती और बंगाली और समथिंग। सो इवन द चेंजेस ऑफ लैंग्वेज, एवरीथिंग, आई थिंक यू बिकम अ लिटिल मोर a little more quick, and your ability to change works very well according to me.
आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज के हमारे मेहमान हैं। हेलो, नमस्कार, मैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हूँ, FM रेनबो पर संतोष राव जी के साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी FM रेनबो। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो। अरे लाए दो लाए दो लाए दो अरे लाए दो लाए दो लाए दो निमुड़ा लाए दो। जा खेत से हरियाला निमुड़ा लाए दो। निमुड़ा 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 अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो। जा खेत से हरियाला निमुड़ा लाए दो। निमुड़ा लाए दो। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज के हमारे मेहमान हैं। हेलो, नमस्कार, मैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हूँ, FM रेनबो पर संतोष राव जी के साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी FM रेनबो। अच्छा, आपकी मधुर आवाज, कई गीत आपके आए जो गूंजने लगे और सबके दिलों पर छाने लगे, सबकी जुबान पर काफी गीत आपके गुनगुनाने लगे थे लोग। आपने बहुत म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, चाहे हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बात करें, हेमंदा की बात करें, RD बर्मन जी की बात करें, अन्नू मलिक की बात करें, जतिन ललित की बात करें, नदीम श्रवण, इस्माइल दरबार, AR रहमान जी, सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है, एक अलग अलग अंदाज होता है। तो एक बात जानना चाहेंगे, सबसे कठिन गाना किस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ लगा आपको? ये एक रिलेटिव बात है, क्योंकि शुरू में जब मैं लक्ष्मी जी के लिए गाती थी, मुझे उनके लिए गाना बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि हालांकि मैं दिल्ली की लड़की हूँ और दिल्ली में मेरा संगीत का बेसिस दिल्ली में ही हुआ है, लेकिन उनका जो अंग था, पंजाबी अंग के गाने जो होते थे वो भी होते थे, और ढोलक अंदाज के, और फिर उनका जो थ्रो था गाने में बहुत पावरफुल था। जब लक्ष्मी जी के साथ गाने सीखते थे हम लोग बैठकर, उनका थ्रो बहुत पावरफुल था, और वो चाहते थे कि उतनी ही पावरफुल थ्रो सिंगिंग में आ जाए। तो उतनी पावरफुल थ्रो करते करते कहीं सुर निकल नहीं जाए, कभी हम बहुत जोर से गाएं तो सुर भी निकल जाता है ना, पंच करते समय, पंची सॉन्ग जैसे बोलते हैं। तो मुझे लक्ष्मी जी के गाने बहुत कठिन लगते थे, लेकिन उनके साथ गा कर मुझे लगता है ये एक प्लस पॉइंट थी कि उनके साथ गाने के बाद बाकी हर जगह मुझे गाने में सहूलियत हो गई, क्योंकि जो वर्ड्स की जो थ्रो है वो इतना अच्छा करते थे कि वो हम अगर फॉलो कर ले, बाकी हर जगह गाना आसान हो जाता था। पर दूसरी बात है, जैसे पंचमदा RD बर्मन के साथ गाओ, तो वो गाना सिखाने के बाद वो ये चाहते थे कि एक लाइन में कोई एक आध जगह इम्प्रोवाइजेशन जो हो हम अपनी तरह से करें, हम कुछ अगर गाने में ऐड करें, वो बहुत खुश होते थे। तो उस तरह से पंचमदा के साथ गाना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। तो ये दोनों, आई थिंक दे वर द गुरुज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और पंचमदा, इनके साथ गाना एक गुरुजनों के साथ काम करने की बात होती है। फिर बाद में अगर मैं सोचूं कि इन दिनों में जिनके साथ काम किया, फिर मुझे कहूंगी कि इस्माइल दरबार के साथ काम करने में बहुत आनंद आया, क्योंकि उनके कॉम्पोजिशंस बहुत वाइड रेंजिंग हुआ करते हैं, बहुत कठिन भी है, एट द सेम टाइम उनकी बड़ी इमोशनल अप्रोच रहती है गाने में, बहुत ज्यादा इमोशनल, क्योंकि वो खुद बड़े इमोशनल इंसान है।
तो और बहुत सुर के तरफ भी वो बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि ही इज अ वायलिनिस्ट। तो इस वजह से इस्माइल जी के साथ भी काम करना मेरे लिए मुझे आसान, हमेशा इस्माइल जैसे हम दिल दे चुके सनम का जो टाइटल गाना मैं स्टूडियो जा रही थी, बहुत टेंशन में जा रही थी कि पता नहीं आज मतलब 4 घंटे गाने पड़ेंगे, मुझे ये गाना आसानी से ओके होगा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत कठिन गाना था। उस दिन स्टूडियो पहुंची तो मैं बहुत टेंशन में थी कि आज इस्माइल पता नहीं कितने घंटे मेरे से गवाएगा, और संजय लीला जी भी। लेकिन उस दिन मेरा गाना पता नहीं, कुछ कहते ना राग रसोई पागड़ी वाली बात होती है, उस दिन मेरा गाना 1 घंटे के अंदर ही डबिंग मेरी खत्म हो गई थी और वो लोग बहुत खुश थे कि गाना अच्छा हुआ। पर मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। फिर मेरी जिंदगी में कहूँगी सुभाष घई जी के साथ गाने में मैंने बहुत कुछ सुभाष जी से भी सीखा कि स्क्रिप्ट के लिए या स्क्रीन में गाने के लिए, जैसे हर करम हो या सौदागर हो, स्क्रीन में अगर मैं गाती हूँ क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े क्लियर थे इन हिज माइंड कि मुझे ये गाना ऐसा चाहिए, ये इसका कैरेक्टर ऐसा है, ये गाने में छलकना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे थे कि उनसे गाकर मुश्किल भी था और सीखने को भी बहुत मिला जी। और लास्ट में ये कहूंगी कि बहुत सारे जैसे खयाम साहब है, ओपी नैयर साहब है, मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं बहुत नौशाद साहब, अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और दे वर ऑल माय गुरुज एंड आई कुड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। कविता जी, अपनी कला को, क्योंकि आज भी आप गा रही हैं, लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाकर रखी हुई है आपने, तो आज भी अपनी कला को और निखारने के लिए आप क्या क्या फॉर्मूला अपना रही हैं? देखिए, एक बात है कि बेसिक जो रियाज होती है ना स्टैंडिंग नोट्स की, या जो पलटे हम बोलते हैं, वो पलटे और स्टैंडिंग नोट की रियाज बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि कभी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज ठीक नहीं, उन दिनों में आपने नहीं गाया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्ट्रेन नहीं करना चाहिए। पर जब आपकी तबीयत स्वस्थ है और ठीक है और जितनी भी आप बिजी हो, वो थोड़ा बहुत, वो जैसे लोग फिल्म एक्टर्स जैसे जिम में जाके अपने को मेंटेन करते हैं, तो ऐसे सिंगर्स के लिए मेंटेनेंस ये है कि आप अपने 45 मिनट्स कम से कम स्टैंडिंग नोट की प्रैक्टिस और पलटे करें। ये दोनों आपकी आवाज को थोड़ा कंट्रोल में, आप जब भी कोई भी लाइट में से क्या गाना गाएंगे, ये प्रैक्टिस आपके काम में आएगी। एक तो ये, और दूसरी बात मुझे लगता है कि अप टू डेट रहने के लिए, देखिए आजकल की सिंगिंग और म्यूजिक की स्टाइल बहुत बदल चुका है। जिस तरह से हम गाने गाते थे अभी ऐसा नहीं रहा, बहुत बदल चुका है। सपोजिंग आज मुझे बिल्कुल उस तरह के कोई गाना गाने के लिए कहे, तो आप सुन के बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट को सुन के अपनी माइंड को हमेशा ओपन रखना चाहिए।
कि मुझे इस तरह के गाना मिले तो मैं इसको कैसे गाऊंगी। यू नो, यू हैव टू बी अवेयर और यू मस्ट बी अप टू डेट। अभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ हमारे जमाने में संगीत बहुत अच्छा था अब खराब है, नहीं, वो बात नहीं होनी चाहिए। अब भी कुछ अच्छी बातें हैं, इसी गाने को मैं इस तरह से गाऊंगी तो और भी अच्छा हो सकता है। यू हैव टू स्टे वेरी अलर्ट ऑलवेज इन म्यूजिक। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। अच्छा कविता जी, परिवार, स्टेज शो, रिकॉर्डिंग, कैसे सब एक साथ आप मैनेज करती हैं? कभी डॉक्टर सुब्रमण्यम को शिकायत नहीं रहती आपसे? नहीं नहीं, ही इज वेरी वेरी सपोर्टिव और वो भी म्यूजिशियन है, बहुत सपोर्टिव है, तो कभी रोकते नहीं है। मैं अब जाती हूँ अपने शोज के लिए, जाके शोज करके आती हूँ। बॉम्बे में रिकॉर्डिंग होती है, मैं कुछ दिन बॉम्बे में रहती हूँ, कुछ दिन बैंगलोर में रहती हूँ। तो अगर अचानक बॉम्बे में रिकॉर्डिंग आ जाए मैं बैंगलोर में, तो सुबह आजकल तो फ्लाइट इतने सारे, सुबह फ्लाइट लेती हूँ गाना गा के, कभी रात की फ्लाइट से आ जाती हूँ, कभी अगले दिन। तो मेरी मम्मी सब बॉम्बे में है, तो फिर मेरा आना जाना तो रहता है। तो ही इज वेरी सपोर्टिव। मेरे बच्चे भी बड़े हैं, अभी बहुत छोटे तो नहीं है, तो देर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अच्छा, कविता कृष्णमूर्ति को पर्सनली किस तरह के गीत गाना पसंद है? मुझे थोड़ी शास्त्रीय संगीत से लगाव है, और सैड सॉन्ग्स जो होते हैं, हमारे इंडियन टाइप के जो गीत होते हैं, गजल अंदाज के हो या गीत अंदाज के हो, मुझे इंडियन म्यूजिक ज्यादा पसंद है। हालांकि मैंने वेस्टर्न टाइप के गाने भी गाए हैं, मतलब आप अगर जुम्मा चुम्मा दे दे को बोले, या आइटम टाइप की तू चीज बड़ी है बस बस, इस तरह के गाने मैंने, मेरा पिया घर, इस तरह के गाने भी मैंने, आइटम गाने भी काफी सारे गाए हैं, लेकिन पर्सनल फेवरेट्स मेरे हैं जो बिल्कुल अपने इंडियन टाइप के जो गीत या गजल या क्लासिकल टाइप के जो गाने होते हैं, वो अच्छा लगता है मुझे। पहले प्यार का पहला गम, पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आँखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम, अभी जाओ वरना रो देंगे हम। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आँखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम, अभी जाओ वरना रो देंगे हम। आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान SR यानी संतोष राव के साथ, और आज के हमारे मेहमान हैं। हेलो नमस्कार, मैं कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हूँ, FM रेनबो पर संतोष राव जी के साथ। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। आकाशवाणी FM रेनबो। अच्छा, अब हम बात करते हैं दिल्ली शहर की, जी 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 क्योंकि आपका जन्म भी दिल्ली शहर में हुआ है। जी। दिल्ली शहर कैसा लगता है आपको? अभी भी मेरी दिल्ली में मेरी सिस्टर रहती है,
सैनिक फार्म्स में। तो अभी भी मैं कभी कभी दिल्ली जाती हूँ तो मेरी पूरी मेमोरीज मेरे चाइल्डहुड के, मेरे बहुत मेरे बहुत क्या कहते हैं, खुशी के दिन, जो बचपन के दिन है वो सब दिल्ली में मेरे कटे हैं। मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ती थी और अपने उस जमाने में वो काली मंदिर, जो बिरला मंदिर और काली मंदिर के पास ही रहती थी, और काली मंदिर में जाके मैं रविंद्रनाथ टैगोर के गाने सीखती थी। वहाँ प्रोग्राम्स में भी मैंने गाया है। तो मुझे वो सब इलाका जाऊं तो मुझे बहुत मेरे पुरानी यादें आती हैं। और आज भी कहीं ना कहीं दिल्ली से मेरी लगाव इसी वजह से है कि मेरी बचपन वहाँ, बहुत सुंदर एक बचपन मेरा बीता। मैं काली मंदिर से कॉन्वेंट से मेरी पैदल जाती थी। अच्छा। तो उन दिनों में हुआ करता था अपने क्या कहते हैं, डलहौजी स्क्वायर, विल्सन स्क्वायर, ये सब क्रॉस करके मुझे स्कूल पहुंचना पड़ता था चल के। तो अभी बहुत सारी यादें मेरी, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कुछ खाने पीने की भी याद है? जाके वो पहाड़गंज या गोल मार्केट है ना, वहाँ जाके हम लोग आम खरीदने के लिए जाते थे डैडी के साथ चल चल के। और रास्ते में विंटर में रास्ते में वॉक करते थे, वो मूंगफली मिलती थी, मूंगफली खाते थे। तो आई हैव वेरी वंडरफुल मेमोरीज ऑफ दिल्ली। ओके, क्योंकि दिल्ली का कहते हैं खाना पीना भी लोगों को बहुत पसंद आता है। हाँ, एब्सोल्युटली द बेस्ट इन इंडिया, स्प्लेंडेड। अच्छा, दिल्ली और कलकत्ता यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। कविता जी, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, बहुत से आपके चाहने वाले हैं, बहुत संगीत के प्रति जो रुचि रखते हैं वो आपको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत लेक्चरबाजी तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे जो यंग सिंगर्स हैं उनको मेरी तजुर्बा के बाद मैं इतना ही उनसे कह सकती हूँ कि एक बात है कि अब रियाज जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं उसको प्लीज जारी रखिए, क्योंकि बिना हमारे थोड़ी बहुत हमारी क्लासिकल की फाउंडेशन हो तो लाइट म्यूजिक गाने में आराम होता है। इसलिए क्लासिकल म्यूजिक की जो रियाज है वो जरूर वो लोग करें, और बहुत बहुत ज्यादा अपने प्रोफेशन में ईमानदार, मतलब ऑनेस्टी रखें और सिंसियरिटी रखें, हार्ड वर्क करें। तो डेफिनेटली ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ये जो सब लोग हमारे गुरुजन जो बोलते आए वही मैं रिपीट कर रही हूँ। ये 3 चीजें हो और फिर ईश्वर के ऊपर एक भक्ति हो तो रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच संतोष जी, एंड प्लीज हैव अ गुड ईयर। थैंक यू।